ओके मैम। जी बेटे आप प्रेजेंटेशन शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो वर्चुअल टीम वर्क है। वर्चुअल टीम जी, वर्चुअल टीम वर्क में ये है कि हमारे पास जो पीपल है मतलब उसका एक ग्रुप बनाते हैं, तो उसमें वो अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करते हैं। लाइक एक ग्रुप की शक्ल में लोग मिलकर पीपल मिलकर काम करते हैं, जिसमें अपने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। और ये सारे जो मतलब लोग हैं ये एक आईटी एक टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल टीम। नेक्स्ट। इसमें जो है इसमें जो पीपल है वो टेलीवर्किंग से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से और आईओटी और स्काइप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिससे वो एक दूसरे से लिंक कर रहते हैं। और फॉर एग्जांपल कि अगर मतलब उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है या फिर कोलैबोरेट लाइक अगर एक दूसरे को शेयर करनी है तो वो रियल टाइम में यूज करते हुए उसको शेयर करेंगे। वर्चुअल टीम की मैनेजमेंट ये है कि वो रिमोट और टेलीकम्युनिकेशन की बेस पर एक टीम वर्क बनाकर काम करते हैं। नेक्स्ट है आगे वर्चुअल टीम की दो टाइप्स है, ग्लोबल वर्चुअल टीम और लोकल वर्चुअल टीम। जो ग्लोबल वर्चुअल टीम है इसमें यह है कि ऑल डिफरेंट कंट्रीज और सिटीज के जो है लोग मौजूद होते हैं, मतलब हर कंट्रीज के और सिटीज के मेंबर्स मिलकर एक टीम बनाते हैं जो काम करते हैं, ठीक है। और वो जो है रिसोर्सेस वगैरह जो है वो उसमें लोग इंक्लूड होता है, टेक्नोलॉजी इंक्लूड होता है, मनी इंक्लूड होती है, जो मिलकर अपनी जो प्रोजेक्ट्स के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करते हैं, मतलब मिलकर काम करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है लोकल वर्चुअल टीम। लोकल वर्चुअल टीम में ये होती है कि एक ही कंपनीज के मेंबर जो है वो ग्रुप बनाकर काम कर रहे थे। इसमें जो है कंपनी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो मतलब ग्लोबल में ये था कि डिफरेंट कंट्रीज और सिटीज के लोग मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन लोकल में एक ही कंपनीज के लोग मिलकर टीम बनाकर काम करेंगे, ठीक है। इसमें वो जो है इसमें जो है वो अपनी वर्चुअल टीम को मेंटेन रखने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो इनकी टीम है वर्चुअल वो अच्छी रहे। आगे जो है इसके हमारे पास आ जाते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस वर्चुअल टीम बनाने का एडवांटेज ये होता है कि इसमें जो है रेंट की कमी आती है और टेक्नोलॉजी सेव रहती है, की सेविंग होती है। लोअर ट्रांसफर कॉस्ट एंड लेस टाइम स्पेंड ऑन कंप्यूटिंग, मतलब हमारे पास से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम होती है और टाइम जो है वो भी उसमें भी कमी आती है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की जो एक्सचेंजिंग होती है, तबादला भी होता है, वो भी क्विकली होता है, इंस्टेंट होता है। आगे जो है इसका डिसएडवांटेजेस ये है कि ये मतलब हम वर्चुअल के ग्रुप को कंट्रोल करने में हमें मुश्किल होती है, क्योंकि हम उसके टूल्स को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। और अच्छे मतलब एक अच्छी लीडरशिप, एक अच्छा ग्रुप बनाने के लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट आती है, क्योंकि फिजिकल जो होती है उसकी टीम लीडिंग उसको भी देखना होता है। और अनफिटनेस टू द प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड, और हम जो है उसके प्रोजेक्ट के साइट्स और उसकी मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में भी मुश्किल पेश आती है। कायनात और बेटी यहाँ आगे पर आपने जो सेकंड स्टेप एक्सप्लेन किया है, प्रॉब्लम टू एस्टेब्लिश गुड वर्चुअल टीम लीडरशिप, तो बेटी यहाँ पर यस एक्चुअली मैम। ये पॉइंट ये कहता है कि जब आप फिजिकल जो है वो फिजिकली टीम को लीड कर रहे होते हैं, तो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी फ्रंट एंड पे हो रही होती हैं, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आपकी नज़रों के सामने सारा जी। कुछ हो रहा होता है, ठीक है। आप कम्युनिकेशन जो है वो फेस टू फेस कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो है वो शेयर कर सकते हैं, एंड देन
कोई ना कोई इसका सोल्यूशन जो है वो जब हम फिजिकली अटैचमेंट के साथ उसको करते हैं तो बेटे वो इजी होता है एज कम्पेयर कि आप वर्चुअल टीम के थ्रू करें। ठीक है, लाइक जिस तरह से अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं जी तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आती हैं लाइक लेक्चर अंडरस्टैंड करने में कि वो कंफर्टेबल नहीं है, और लाइक इस तरह से अगर यही आपका जो लेक्चर है वो फिजिकल कन्वर्ट कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट जो हैं वो कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको एज अ डिसएडवांटेज लिया गया है कि जो वर्चुअल टीम को जो है ऑनलाइन चीज़ों को हैंडल करना, समटाइम आपके पास टाइम डिले आ जाता है कि आपका टाइम प्रॉपर टाइम पे आपको जो है वो एम्प्लॉय वर्क नहीं देता। लाइक अगर आप फिजिकली वो आपके सामने हो आप उसको लाइक मुझसे से भी कह सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं कि अभी आपने ये काम करना है, तो ऑनलाइन अगर वो अवेलेबल नहीं है लाइक इस तरह से आपको जो है वो चीज़ों को मैनेज करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वर्चुअल टीम लीडिंग जो है वो डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू फिजिकल टीम लीडिंग। ठीक है, जी मैम एंड देन बेटे नेक्स्ट जी एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। एक्चुअली जैसे मेरी जो पेयर थी उसने वर्चुअल टीम के बारे में बताया, नेक्स्ट मैं आउटसोर्सिंग के बारे में बताऊंगी। तो हमारे पास आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग जो होता है हमारे पास होता है कि आउटसोर्सिंग द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स। मतलब कि आपको जैसे कि हम बाहर के मुल्क से हमें जो भी चाहिए होता है सामान, तो क्या करते हैं हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इसको हम इस तरह भी ले सकते हैं कि बिजनेस में अगर हम आते हैं कि अगर आप जो है अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे मुल्क से कुछ परचेज करते हैं या कुछ सर्विस लेते हैं, तो देन यू आर यूजिंग आउटसोर्सिंग। तो क्या आप यूज कर रहे हैं? हम आउटसोर्सिंग यूज कर रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग हम इसलिए करते हैं, देन हमारी जो कंपनी है मे बी उसके पास जो एम्प्लॉयज हैं वो ये काम नहीं कर सकते या उनके पास ये टेक्निक्स नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम बाहर से हेल्प लेते हैं, हम उनसे काम करवाते हैं। देन नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग के हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं: बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, और केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स, एलपीओ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और ईपीओ हमारे पास है इंजीनियरिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन आरपीओ हमारे पास है रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे बीपीओ क्या होता है हमारे पास। बीपीओ हमारे पास होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब इसमें क्या होता है कि मैम बैक हो गया, मैम स्क्रीन। ओके, बीपीओ हमारे पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। ये क्या होता है? सबसिडी होता है आउटसोर्सिंग का, बिकॉज दिस इज टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग। सो देन इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको एक चीज का नाम लेती हूँ, जाहिर बात है उसका सबको इन होगा, कॉल सेंटर। ठीक है, तो कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि कॉल सेंटर्स में जैसे अब हम यूजर है वारिद के, ठीक है, हम वारिद को कहते हैं जी हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, तो क्या होता है उनके पास ना इतनी हो सकता है कि मतलब उनके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वो ये काम किसी और से करवाना चाहते हैं, बिकॉज उससे उनकी परचेज भी बचेगी, और वो थोड़े बहुत मतलब जितने भी पैसे किसी को बाहर को देके करवाते हैं तो उन्हें इतनी महंगा नहीं पड़ेगा, तो वो वही काम किसी बाहर वाले से करवाएंगे। ठीक है, तो कॉल सेंटर्स में क्या होता है कि वो काम किसी और से करवा के देन अपने लिए यूज करते हैं। तो बीपीओ इज अ सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है जो जिसने किसी और को काम दिया हुआ है वो करने के लिए, तो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है ना। हम यूजर तो वारिद के हैं, हमें नहीं इनसे लेना देना कि वो आगे से अपना काम किससे करवा के दे रहे हैं। This is the responsibility of the business functions or processes to the third party service provider. Then next type हमारे पास है इसकी EPO. Okay.
देन अवर नेक्स्ट स्लाइड इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे इस टाइप्स के नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या किया जा रहा है जी, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हमें आउटसोर्स कर रहे हैं किसको, नॉलेज को। तो हमारे पास जो है वो केपीओ किसको डिस्क्राइब करता है, आउटसोर्सिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को लाइक हम अगर आप में से कोई फ्रीलांसिंग करता है या नॉलेज तो होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे होते, या मे भी हमारी वो फील्ड नहीं होती, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना टाइम वेस्ट या हम उस पर टाइम लगाएं, देन फिर भी हमें समझ ना आए। टाइम वेस्ट एक तो हमारा, ऊपर से हमने जिससे काम देना है हम टाइम पे नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं जिन्हें इसका नॉलेज होता है, अपना कमीशन रख के वट एवर जो भी। तो इससे क्या होता है कि हम जो है किसी का नॉलेज जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं, ठीक है। किसी का नॉलेज, उसके पास नॉलेज है, वो हमें नॉलेज दे रहा है और हम उससे नॉलेज जो है वो ले रहे हैं, और देन हमारे जो फर्स्ट पार्टी थी जिसने हमें वो प्रोजेक्ट दिया था हम उसे सबमिट करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बैक, ओके, सो हमारा जो है काम टाइमली पहुंचता है किसके पास, अगर हम इसे बिजनेस में लेके जाएं तो ऐसी कंपनीज जो है वो खुद नहीं कर पाती, वो इंटर रिलेट करती है किसी और कंपनीज के साथ या किसी बाहर वाले बंदे के साथ जो स्किलफुल हो, जिसके पास स्किल हो, टेक्निकल स्किल्स हो, और वो ये हमें यकीन हो कि वो काम हमें टाइम पे करके देगा, जिसके पास इतना नॉलेज हो, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास आता है केपीओ में। देन नेक्स्ट हमारे पास है एलपीओ। एलपीओ क्या होता है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है, दिस रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ द लॉ फर्म्स और कॉर्पोरेटिव ऑब्टेनिंग लीगल सपोर्ट सर्विस। ये लीगल सपोर्ट सर्विस लेता है फ्रॉम द आउटसाइड लॉ फर्म और लीगल सपोर्ट सर्विसेज कंपनी। हमारे पास एक कंपनी है, लाइक हम किसी और से, मतलब हमारी कंपनी जो है लीगल ही है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई एडवाइस चाहिए, या जैसे अगर हमारे कोई इश्यूज आ जाते हैं लॉ के, तो हम किससे मशवरा लेते हैं, हमारे को जानने वाले अच्छे वकील होते हैं, हम उनसे मशवरा लेते हैं। तो ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। अगर वही हम किसी अपने घर के किसी ले लें तो वो खुद से ही हमें बातें बताएंगे, सारी बात है। वो हमें अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू कि क्या ठीक है हमारे लिए, क्या ठीक नहीं, हमें ऐसे ही बता देंगे। लेकिन अकॉर्डिंग अगर हम किसी वकील से पूछेंगे देन हमें वो लॉ के साथ समझाएगा, और हमारे लिए आगे जाके मुश्किल नहीं होगी इसे समझना। देन नेक्स्ट, EPO, Engineering Process Outsourcing. EPO offers global consulting and outsourcing services, providing end-to-end service in the area of engineering and technology process outsourcing. ईपीओ जो है ये हमें आउटसोर्सिंग किस इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रोसेस में हमें आउटसोर्स करने में जो है हमें ये हेल्प करती है, ये वाली टाइप आउटसोर्सिंग की। और आई थिंक लास्ट टाइम उसके बाद नहीं तो है जी, आरपीओ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है हमारे पास, दिस अ फॉर्म ऑफ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है वो हमारे पास बीपीओ, वेयर एम्प्लॉय आउटसोर्सेस और ट्रांसफर्स ऑल और पार्ट ऑफ इट्स रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज। इसमें क्या करता है हमारे पास जो है हमारे पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सेस जो है, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें वो वाला जो हमारा पार्ट है वो क्या करता है, वेयर एम्प्लॉय आउटसोर्सेस, मतलब हमारा जो बाहर का एम्प्लॉय होता है जिससे हम काम करवा रहे होते हैं, और ट्रांसफर ऑल of the parts of its recruitment activities to an external service provider। तो हमारे पास जो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है जिससे हम बाहर वाले को हमने काम जो है वो देना हो, तो वो काम कौन करता है हमारे पास यहाँ पे, आरपीओ करता है आउटसोर्सिंग में। देन दिस इज एडवांटेजेस, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है, लाइक एक कंपनी है, उसको एक एम्प्लॉय उसने रखा हुआ है, उसे वो हाईली पेड करके देन उससे वो काम करवा रहा है। लेकिन अगर जैसे अब मैं हूँ, आप है, हमने न्यू न्यू कोई काम स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, हम घर बैठ के करें अपने एक्स्ट्रा टाइम में, तो क्या है, हम कहेंगे चलो भाई जितने भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत आ रहे हैं, आ तो रहे हैं ना, फारिग तो नहीं बैठे हैं, हम वो काम उससे करके दे देंगे। उससे क्या होगा, हमारा भी बेनिफिट होगा कि हम भी फारिग बैठे हैं और हम भी किसी के काम आ रहे हैं, हमारी नॉलेज में भी इजाफा होगा। देन उसे भी क्या होगा, उसे भी पैसे बचेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये स्किल्ड एक्सपर्टीज होता है। अब हम काम कर रहे हैं तो देन हम
किसी को करें, बेशक हमारे पास पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर स्किल्स आ रही हैं, कल को हम कहीं बड़ी जगह पे जाते हैं, देन अप्लाई करते हैं, तो वहां पे हमें इसका फायदा होगा। टाइम्स ऑन डिफरेंसेस फोकस ऑन कोर कंपेंड, ये मुझे वर्ड लिखा हुआ है, कंपेंडिज, और बेटर पीपल मैनेजमेंट होती है इसमें, और हमारे पास टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लाइक आप सुबह 8 बजे उठ के आना है और देन आपने ये अपना जो है सर्विस देनी है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, टाइम की भी, आप रात को कर लें, दिन में कर लें, आपका अपना काम है, ठीक है। आउटसोर्सिंग जिससे आप करवा रहे हैं, जो कर रहा है बेशक उसे तो वो तो सिर्फ पेड ही करेगा। देन हमारे पास इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं लास्ट में, और वो है जी, हमारे पास लेक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लाइक अगर मैं किसी फर्स्ट पार्टी जो है जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया है और मैं खुद नहीं कर पा रही, मैं किसी और को देती हूँ, देन वो मुझे बताएगा, मैं आगे से उसे बताऊंगी, मे बी वो भी ना कर पाए, वो भी आगे किसी को दे। तो इसमें क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन का जो है डिफरेंस आ जाता है, हम एक दूसरे को समझा नहीं पाते हम एक्चुअल में चाहते क्या है। या ये भी हो जाता है कि आउटसोर्सर है तो हमारे पास उसका कंप्लीट जो है वो मतलब वो है नहीं, हम उससे ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जो भी होता है ऐसे ही होता है। और लेक ऑफ कंट्रोल होता है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारे ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं, हम उन्हें कहेंगे कि आपने इतने बजे जाएंगे, काम करेंगे तो आप जाएंगे, क्या है, हमारा कंट्रोल है उसमें। बट अगर हम किसी और से करवाते हैं तो वो नहीं भी करके देता तो लॉस हमारा होता है, उसका तो कुछ नहीं जाता। देन इंक्रीज लायबिलिटी, लायबिलिटी लाइक हमारे पास वो मतलब छूट भी, मतलब कुछ ऐसा इलीगली तरीके से भी मतलब हमें नुकसान पहुंच सकता है आउटसोर्सिंग करने से, अगर हम किसी अननोन पर्सन से करवाते हैं। देन दैट्स इट, थैंक यू।